सेकंड केस रखने वाले हैं। सिंगल स्लिट के केस में कैसा डिफ्लेक्शन पैटर्न हमें दिखता है ये हमने रीड किया था हमारी लास्ट क्लास में, सर्कुलर अपर्चर रिव्यू किया था उसके बाद में। तो अब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखिए आपको कुछ इमेजेस दिखाई दे रही है यहाँ पे स्टेज पे। तो अब हमने दो स्लिट साइड बाई साइड प्लेस करनी है पैरेलल, सेम विड्थ की दो स्लिट्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर हमने रखनी है। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कोई भी हमारी इंसिडेंट लाइट है और ये हमने क्या बना दी है, वहाँ पे दो स्लिट्स बना दी है। पहले हमने यहाँ पे एक सिंगल स्लिट बनाई थी, रेक्टेंगुलर स्लिट ही है, तो वो रेक्टेंगुलर स्लिट के पैरेलली या तो ऊपर या फिर उसके जस्ट पैरेलल हम क्या बनाते हैं, दूसरी स्लिट बनाते हैं। तो पैरेलली हमने दो स्लिट्स ड्रॉ कर रखी हैं। इस तरह का केस आपने पहले भी रीड किया है इंटरफेरेंस के केस में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के केस में। जो हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं इंटरफेरेंस फिनोमेना ऑब्जर्व करने के लिए, उनको उसी तरह का ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसमें आपने सेम वर्थ की दो स्लिट्स ली है और उसके बाद में एक सुटेबल डिस्टेंस पे स्क्रीन रख के आप पैटर्न ऑब्जर्व करना चाहते हैं। जब आपने इंटरफेरेंस रीड किया था उस सिचुएशन में हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा था, स्क्रीन पे अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स हमें ऑब्जर्व हो रहे थे। सेम इंटेंसिटी की ब्राइट बैंड्स और सेम इंटेंसिटी के डार्क बैंड्स हमें दिखाई देते हैं जब हम इंटरफेरेंस रीड करते हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर जैसे यहाँ पे आपके दो अपर्चर्स हैं और उन दोनों अपर्चर्स के अराउंड अगर आप बेंडिंग ऑफ लाइट भी कंसीडर करके चलते हो तो इंटरफेरेंस के साथ साथ आपको डिफ्रेक्शन पैटर्न भी दिखाई देगा। तो डबल स्लिट का ये जो केस है, या फिर यहाँ देखिए ये जो आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, इसमें आपको देखिए बीच में डार्कनेस दिखाई दे रही है, लेकिन उससे पहले मुझे अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए तीन सेट ऑफ ब्राइट और डार्क बैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर नीचे। तो इसका मतलब क्या है कि इंटरफेरेंस तो हो ही रहा है, इंटरफेरेंस के साथ साथ बेंडिंग की वजह से डिफ्रेक्शन आपको साइमल्टेनियसली आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो। नीचे एक इंटेंसिटी डायग्राम बनाया हुआ है हमने। अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्मॉल फील्ड ऑफ व्यू में आप सिर्फ इंटरफेरेंस देखते तो आपको क्या दिखते हैं, इक्वली स्पेस्ड मैक्सिमा और मिनिमास आपको दिखाई देते हैं। ये जो लाइट कलर की आपकी इंटेंसिटी पैटर्न बना हुआ है ना मैक्सिमा और मिनिमास का, ये आपको ऑब्जर्व होता है मैक्सिमा और मिनिमा। और ये बात भी मैंने आपको पहले बताई थी कि अर्लियर हमने इंटरफेरेंस फिनोमेना ऑब्जर्व किया था एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। उसके बाद में आपके जैसे कि साउंड वेव्स की बैंडिंग होती है, तो सिमिलर पैटर्न पे जब ये कहा गया कि भाई लाइट भी वेव्स हैं तो बैंडिंग ऑफ लाइट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो आपका लेटर ऑन इस चीज़ को डिस्कवर किया गया था। तो अब उसके बाद में ये चीज़ कही गई कि जहाँ पे आपकी दो स्लिट्स हैं इंटरफेरेंस आपके केस में, आप जैसे दो स्लिट्स लेती हैं तो उन स्लिट्स के अराउंड लाइट अगर बैंड होती है तो डिफ्रेक्शन हमें ऑब्जर्व होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व होंगी, लेकिन पैटर्न आपको इंटरफेरेंस जो दिख रहा था वैसा नहीं दिखेगा, क्योंकि साथ ही साथ क्या हो रहा है, डिफ्रेक्शन भी हो रहा है। तो डिफ्रेक्शन की वजह से जैसे आपको सेंट्रल मैक्सिमा दिखता है, उसके बाद में अल्टरनेट सेकेंडरी मैक्सिमाज और मिनिमास दिखाई देते हैं, वो भी आपको ऑब्जर्व होंगे। और हमारा जो रिजल्टेंट पैटर्न होगा वो क्या होगा, उन दोनों के हेल्प से जो भी रिजल्टेंट निकलेगा वो होगा आपका रिजल्टेंट पैटर्न। तो आपको ये जो रेड लाइट में अंदर डॉटेड लाइट के अंदर जो आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये होता है हमारा एक्चुअल डिफ्रेक्शन पैटर्न एट डबल स्लिट। इसमें ये जो डॉटेड लाइन है ये तो किसे रिप्रेजेंट कर रही है, सिंगल स्लिट की वजह से जो डिफ्रेक्शन पैटर्न आपका फॉर्म होता है उसे रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे यहाँ आपका अलग से भी बना के दिखाया हुआ है कि ये जो डॉटेड लाइट है ब्लू लाइट, ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सिंगल स्लिट की वजह से जो डिफ्रेक्शन हम ऑब्जर्व करते हैं उसे रिप्रेजेंट कर रही है। और विद इन दीज मैक्सिमास, सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर भी और जो कि सेकेंडरी मैक्सिमाज हैं उनके अंदर भी हमें क्या ऑब्जर्व होता है, इंटरफेरेंस के मैक्सिमा और मिनिमा ऑब्जर्व होते हैं। अब डिफ्रेक्शन की वजह से आपको ये सेम इंटेंसिटी के नहीं दिखाई दे रही है, ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, डिक्रीजिंग इंटेंसिटी के मैक्सिमा और मिनिमा, इंटरफेरेंस मैक्सिमा और मिनिमा। तो
कुछ इस तरह का पैटर्न आपको दिखाई देता है। जो आपने बिल्कुल नीचे ड्रॉ किया ना, इस तरह का पैटर्न हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है। या फिर जो ऊपर इमेज थी यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसी को ही हमने ये यहाँ पे इस तरह से बना के दिखाया है। इंटेंसिटी मैक्सिमा और मिनिमा की पहले ज़्यादा होती है और फिर धीरे धीरे कम होती जाती है, और जहाँ पे डिफ्रेक्शन का मिनिमा आता है वहाँ पे इंटेंसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। उसके बाद में फिर से हमें सेकेंडरी मैक्सिमा दिखता है डिफ्रेक्शन का, उसके अंदर आपको फिर से अल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमा दिखाई देंगे इंटरफेरेंस की वजह से। और जहाँ पे फर्स्ट मिनिमा आएगा हमारा, सेकेंडरी मिनिमा, वहाँ पे अगेन इंटेंसिटी जीरो ऑब्जर्व होगी। इस वजह से ये बीच बीच में हमें यहाँ पे डार्क दिखाई दे रहे हैं और उसके बीच में अल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमा ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो ये तो क्या है, आपको इस तरीके का पैटर्न आपको दिखाई देता है। अब हमें इसको, एक तो फिजिकली हमें इसे रीड करना है और दूसरा इसकी एक्सप्लेनेशन हमने देनी है कि किस तरह से हम इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो डबल स्लिट का जो सेटअप है ये बताया मैंने कि द डबल स्लिट सेटअप इज सेम एज दैट ऑफ अ सिंगल स्लिट। जैसे हम सिंगल स्लिट बनाते हैं, जैसे कार्डबोर्ड हमने लिया था और उस कार्डबोर्ड पे हमने एक रेक्टेंगुलर स्लिट बीच में कट कर ली थी, तो आपने क्या करना है, जस्ट उसके नीचे पैरेलल हमने क्या बना देनी है, एक और स्लिट बना देनी है। साइड बाय साइड हमने दो स्लिट्स आपकी ड्रॉ कर लेनी है सेम विड्थ की एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो जो ये आपका ओपैक्यू था, इस ओपैक्यू में मैंने एक स्लिट के बजाय दो पैरेलल स्लिट्स यहाँ पे ड्रॉ कर दी। तो ये बीच का जो सेपरेशन है ये आपका ओपेसिटी कहलाता है और ये आपकी स्लिट की विड्थ कहलाती है। ये जो आपका विजिबल है जहाँ से लाइट पास हो सकती है, ये स्लिट की विड्थ है जो कि दोनों की सेम है। और बीच में ये जो पोर्शन दिख रहा है इसको हम कहते हैं ओपेसिटी। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ऐसे दो स्लिट्स हमने बनाई हुई होती हैं और फिर स्क्रीन प्लेस करके हम ऑब्जर्व करने वाले हैं कि किस तरह का डिफ्रेक्शन पैटर्न हमें दिखता है। तो सारे इमेजेस आपके रेफरेंस के लिए हैं ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें कि किस तरीके का पैटर्न आपको दिखता है। सिंगल स्लिट के केस में हमें ऐसा पैटर्न दिखाई दे रहा था, आपका सेंट्रल मैक्सिमा, दिस ब्लू रिप्रेजेंट्स मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा और ये आपका क्या है, मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्लाइट सा ब्लू कलर हमारा सेकेंडरी मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी। उसके बाद में लेकिन जैसे ही हम डबल स्लिट का केस कंसीडर करते हैं उस केस में हमें इस तरह का पैटर्न दिखता है। इस ब्लू के अंदर फिर से मुझे अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स दिखाई देते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये जो स्ट्रेच है जिसमें आपका सेकेंडरी मैक्सिमा ऑब्जर्व हो रहा है आपको, वहाँ पे भी आपको अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स दिखाई देंगे, लेकिन उनकी इंटेंसिटी सेंट्रल के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा कम होगी। कुछ इस तरह का पैटर्न हमें ऑब्जर्व होता है डबल स्लिट डिफ्रेक्शन के केस में। नाउ वी विल डिस्कस दिस कि हम इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं और कंडीशंस कैसे लिखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। तो आप इसको इस तरह भी ले सकते हो, A1 B1 A2 B2 इस तरह भी ले सकते हैं हम, या फिर A B और C D जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है वैसे भी हम इसको कंसीडर करके चल सकते हैं। ठीक है, पूरा डायग्राम इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपका सोर्स है उससे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपकी क्या होती है, या फिर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कर रहा होता है स्लिट पे, जैसे आपने वहाँ पे दिखाया था उस तरह से इसको पूरा दिखाने की जरूरत आपको नहीं है। आप सिर्फ ये बताएंगे कि ये जो A B है और C D है, ये दो क्या हैं, दो रेक्टेंगुलर स्लिट्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हमने बना रखी है या प्लेस कर रखी है एट ए डिस्टेंस B। तो B डिस्टेंस के ऊपर हमने इन दोनों स्लिट्स को क्रिएट किया है और A क्या है, इनकी विड्थ है। विड्थ ऑफ ईच स्लिट BA, सपोज कि जो विड्थ है ईच स्लिट की वो स्मॉल a के बराबर है। और ओपेसिटी, ओपेसिटी का मतलब समझ गए ना आपको, ओपैक्यू है, यहाँ से लाइट पास नहीं हो सकती। स्लिट्स जो बनाई हैं वो ट्रांसपेरेंट है लाइट के लिए, और ये बीच का जो डिस्टेंस है ये एज अ ओपैक्यू बिहेव करेगा, तो ये ओपेसिटी कहलाता है। ओपेसिटी मान लेते हैं कि ओपेसिटी की जो विड्थ है वो क्या है, स्मॉल b के बराबर है। ठीक, अब आप कोई भी कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट कंसीडर करो। अब यहाँ इस सिचुएशन में कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का मतलब क्या होगा, एक पॉइंट आप स्लिट 1 में लोगे और दूसरा पॉइंट स्लिट 2 में लोगे। जैसे कि बिल्कुल एडजस्ट मान के चले, A1 मान ले और इसके लिए क्या कहेंगे A2, तो A1 A2 या फिर B1 B2, ये क्या है आपके कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं। या इसके बीच में लो बिल्कुल
A1 B1 के बिल्कुल सेंटर में या A2 B2 के बिल्कुल सेंटर में, वो भी क्या होंगे आपके A+B डिस्टेंस के ऊपर ही होंगे। तो एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन द स्लिट हैविंग अ सेपरेशन ऑफ A+B, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट जिनके बीच का सेपरेशन A+B के बराबर है वो क्या कहलाएंगे आपके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कहलाएंगे। ठीक, अ प्लेन वेव फ्रंट बी इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ डबल स्लिट, जो हमारी सरफेस है डबल स्लिट का, प्लेन वेव फ्रंट उसके ऊपर क्या कर रहा है आपका इंसिडेंट कर रहा है। एल क्या है, हम जो भी आपकी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है डिफ्रेक्ट होके जो वो आगे ट्रैवल करती है, पैरेलल बीम की फॉर्म में ही ट्रैवल करती है, हमें एक और लेंस की जरूरत पड़ती है, उसकी हेल्प से हम लाइट को क्या करवाते हैं, डिफ्रेक्टेड लाइट को फोकस करवाते हैं स्क्रीन पे, एक तरह से कलेक्ट करते हैं। दैट्स वाई इस लेंस को कलेक्टिंग लेंस भी कहते हैं। और जो इससे पहले वाला लेंस होता है उसका नाम मैंने बताया भी है पहले, उसको हम कॉलीमेटिंग लेंस कहते हैं, जो कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट जनरेट करता है और इसलिए उसको कॉलीमेटर भी कहते हैं या फिर कॉलीमेटिंग लेंस भी कहते हैं। एंड दिस वन इज कलेक्टिंग लेंस। तो स्मॉल जो कैपिटल एल है दिस इज अ कलेक्टिंग लेंस। एंड एम एन जो हमारी एम एन है ये क्या है, कोई भी स्क्रीन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्रीन या फिर हो गया प्लेन ऑफ पेपर। हमने किसी डिस्टेंस के ऊपर ये स्क्रीन प्लेस करती है। उसके बाद में जो ये कह रहा है कि ऑल द सेकेंडरी वेव्स ट्रैवलिंग अनडिफ्रेक्टेड, अनडिफ्रेक्टेड का मतलब है डिफ्रेक्टेड एट 0 डिग्री, कि 0 डिग्री के ऊपर जो डिफ्रेक्ट होकर जाती हैं या हम उन्हें कह सकते हैं कि वो अनडिफ्रेक्टेड है। वो अनडिफ्रेक्टेड बीम हमारी कहाँ पे जाके फोकस हो जाएंगी, सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे जाके फोकस होती है, उसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑल सेकेंडरी वेव्स जो यहाँ से हमारी स्लिट से आती हैं, तो ऑल सेकेंडरी वेव्स ट्रैवलिंग अनडिफ्रेक्टेड कम टू फोकस एट O, ठीक है। ओ के लिए आपका ये जो एंगल होता है थीटा एंगल दैट विल बी इक्वल टू 0 एंगल पे जो डिफेक्ट होकर जाती है। therefore O corresponds to the position of central maxima। जिन भी पॉइंट्स के लिए या फिर स्क्रीन पे हमें यहाँ पे मैक्सिमा दिखाई देता है, और अर्लियर जो हमने सिंगल स्लिट का केस पढ़ा था वहाँ पे ये चीजें हमने सब डिटेल में रीड कर ली हैं। तो O किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेंट्रल मैक्सिमा के पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है भाई। अब इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, मैंने कहा कि यहाँ पे जैसा पैटर्न आपको दिखाई देता है, कैसा पैटर्न दिखता है आपको वो चीज हम देखेंगे कि द डिफ्रेक्शन पैटर्न ड्यू टू टू स्लिट्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स से मिलके बना हुआ होता है हमारा डिफ्रेक्शन पैटर्न। कैसे कैसे दो पार्ट्स बताया मैंने आपको, बिल्कुल उसी तरह से इंटरफेरेंस फिनोमिना ड्यू टू सेकेंडरी वेव्स coming from the corresponding points of the two slits। दो स्लिट है आपकी, corresponding point का मीनिंग आपको क्लियर है। तो दो स्लिट में से जो लाइट आ रही है, क्योंकि वो जो दो स्लिट है वो सेम स्लिट का ही दो पार्ट आपके हुए हैं, तो आपने एक तरह से क्या किया, वेव फ्रंट को डिवाइड कर दिया है दो पार्ट्स में। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आपके ये जो दो सोर्सेज बने हैं सेकेंडरी सोर्सेज, ये कैसे होंगे, कोहेरेंट सोर्सेज होंगे, और कोहेरेंट सोर्सेज की वजह से इंटरफेरेंस फिनोमिना हम ऑब्जर्व करते हैं। तो इंटरफेरेंस फिनोमिना ड्यू टू सेकेंडरी वेव्स कमिंग फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ टू स्लिट, दोनों स्लिट में से जो भी कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आपके आगे ट्रैवल कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट से जो सेकेंडरी वेवलेट ट्रैवल कर रही है उनके बीच में जो भी सुपरइम्पोजिशन होगा, लाइट जो भी रीडिस्ट्रीब्यूट होगी, रीइंफोर्स होगी, तो उसकी वजह से हमें क्या दिखेंगे, इंटरफेरेंस ब्राइट और डार्क बैंड्स दिखाई देंगे, ठीक है। और बिल्कुल यहाँ से डबल स्लिट जैसी सिचुएशन है तो आपको इक्वली स्पेस्ड मैक्सिमा और मिनिमा दिखाई देते हैं इंटरफेरेंस की वजह से, ठीक है। और साथ ही साथ हमें क्या चीज ऑब्जर्व होगी, डिफ्रेक्शन पैटर्न ड्यू टू द सेकेंडरी वेव्स फ्रॉम द टू स्लिट्स इंडिविजुअली। एक स्लिट है आपकी, वो एक अपर्चर है, उसके अराउंड लाइट क्या होगी आपकी, बैंड हो जाएगी, और उस बैंडिंग की वजह से
इंडिविजुअल कहने का मतलब है फर्स्ट स्लिट की वजह से भी हमें डिफ्रेक्शन दिखेगा और सेकंड स्लिट की वजह से भी हमें डिफ्रेक्शन ऑब्जर्व होगा, क्योंकि दोनों के कॉर्नर्स के अराउंड लाइट क्या होगी हमारी, बैंड हो जाएगी, और उस बैंडिंग की वजह से डिफ्रेक्शन पैटर्न हम ऑब्जर्व करेंगे स्क्रीन पे। तो टोटल इस तरह का डिफ्रेक्शन पैटर्न हमें दिखाई देता है स्क्रीन पे। ठीक है, अब मैथमेटिकली हमें इसको देखना है, एक्सप्लेन करना है। तो उसके लिए हमने क्या कर लिया आपका, फॉर डिटरमाइनिंग द पोजीशंस ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमा एंड मिनिमा। इंटरफेरेंस की मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि जो भी हमारी सेकेंडरी वेव्स हैं, जो सेकेंडरी वेव्स आगे ट्रैवल करती हैं स्क्रीन तक, वो मान लेते हैं कि थीटा एंगल बनाते हुए आगे ट्रैवल करती हैं। थीटा एंगल किसके साथ लोगे, इंसिडेंट जो वेव्स हैं उनके साथ थीटा एंगल बनाते हुए आगे ट्रेवल कर रही है। ठीक है, एंड फॉर द डिफ्रेक्शन मैक्सिमा एंड मिनिमा द डिफ्रेक्टिंग एंगल इज डिनोटेड बाय फाई। ठीक, एक कोई भी पॉइंट आप जैसे स्क्रीन पे मानोगे, जैसे अभी हमने स्क्रीन पे बना रखा था ना एक पॉइंट पी एक्स डिस्टेंस पे, ये बना रखा था हमने पी पॉइंट एक्स डिस्टेंस के ऊपर। तो इस पी पॉइंट पे ये थीटा एंगल बनाती हुई लाइट आपने दिखा रखी है। ठीक है, अब इस पी पॉइंट पे इंटरफेरेंस का मैक्सिमा या मिनिमा क्या बन रहा है वो हम थीटा एंगल की हेल्प से बताएंगे। ठीक, और साथ ही इस पी पे डिफ्रेक्शन का क्या फॉर्म हो रहा है, मैक्सिमा मिनिमा सेकेंडरी मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी फॉर्म हो रहा है, वो एक्सप्लेन करने के लिए हम इसी एंगल को ही किससे लिखेंगे, फाई से लिखेंगे। थीटा और फाई अलग अलग नहीं होंगी इनकी वैल्यूज, एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए दोनों ही वैल्यूज सेम होंगी, लेकिन दो अलग अलग फिनोमिना आप एक्सप्लेन करने वाले हो, इस वजह से आपने उस सेम एंगल को थीटा और फाई दे दिया है। तो इंटरफेरेंस जब हम एक्सप्लेन करने लगेंगे उसके लिए हम एंगल थीटा यूज करेंगे, और जब हम डिफ्रेक्शन बाई इंडिविजुअल स्लिट डिस्कस करेंगे उसके लिए हम फाई एंगल यूज करेंगे। ठीक है, and both the angles theta and phi refers to the angle between the directions of incident waves and secondary waves। ये बताया मैंने आपको, बता दिया आपको कि होता क्या है ये थीटा या फाई। सेकेंडरी वेव्स जो भी एंगल बना रही होती हैं इंसिडेंट वेव के साथ, वही एंगल होते हैं थीटा एंड फाई। ठीक है भाई, कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने दो एंगल्स क्यों लिए हैं, लेकिन डायग्राम में हमने एक ही दिखाया हुआ है, जो भी आपका डायग्राम बनाया है उसमें एक ही एंगल दिखाया हुआ है, उसी एंगल को ही मैं फाई कहूंगी जब मैं डिफ्रेक्शन डिस्कस करूंगी उस टाइम। ठीक है, द थीटा इज रिप्लेस्ड बाय फाई व्हेन हम जब डिफ्रेक्शन का केस डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं, आपकी इंटरफेरेंस मैक्सिमा और मिनिमा हम कंसीडर करके चल रहे हैं। तो in order to find out interference maxima and minima, let us suppose the secondary waves be traveling in a direction theta with the direction of incident waves। As per this diagram, जैसा हमने डायग्राम में बनाया हुआ है, हम ये मान लेते हैं कि जो हमारे corresponding points हैं, इसका मतलब क्या है, ए और सी आपके corresponding point है और बी और डी आपके corresponding point है। तो corresponding points हमारे थीटा एंगल बनाते हुए इस पी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, और इस पी पे मुझे देखना है इंटरफेरेंस का मैक्सिमा बनेगा या फिर मिनिमा बनेगा। कैसे निकालते हैं हम, पाथ डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करके, क्योंकि जो भी पाथ डिफरेंस होगा ए से लेके टी तक जो वेव गई और सी से लेके टी तक जो वेव गई। ठीक है, तो ए एक आप ए से मानोगे और दूसरा कहाँ से, सी से मानोगे। अगर आप एक को बी से मानते हो तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा आपको, डी लेना पड़ेगा कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट। उन दोनों कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बीच में जो भी एक्स्ट्रा पाथ लेंथ है, पाथ ट्रेवल्ड है, वो क्या कहलाएगा, हमारा पाथ डिफरेंस कहलाएगा। उसे कैलकुलेट करने के लिए लेट अस ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए। तो ए से हम, जो सी से सेकेंडरी वेव जा रही है सी पी, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। वो कहाँ पे मिल रहा है आपका, इस एफ पॉइंट पे मिल रहा है। तो जो सी एफ है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, पाथ डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दैट कैन बी फाइंड आउट वेरी इजीली। ए भी आपका स्मॉल ए है और बी से लेके सी तक बी वैल्यू है, तो ए प्लस बी, ये हम लेंथ लेंगे यहाँ से ए प्लस बी, और ये आपका है ही डेल्टा जिसकी वैल्यू आपको लिखनी है, तो उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं बहुत आसानी से। तो
तो साइन थीटा की वैल्यू लिख लेंगे ए सी एफ ट्राइंगल में, दैट विल बी सी एफ बाई सी ए इज ए प्लस बी, तो सी एफ डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, यहाँ से सी एफ कैन बी रिटर्न एज ए प्लस बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ गई। नाउ इफ दिस पाथ डिफरेंस, जो आपकी कंडीशंस होती है ना, नॉर्मल कंडीशंस इंटरफेरेंस मैक्सिमा और मिनिमा की, आप उसकी बराबरी से पुट कर दोगे। इफ दिस पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, या तो ओड मल्टीपल होता है लैम्डा बाई 2 का, या फिर इवन मल्टीपल होता है लैम्डा बाई 2 का। ठीक है, तो ओड मल्टीपल अगर है लैम्डा बाई 2 का, देन थीटा इज द डायरेक्शन ऑफ मिनिमा ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ सेकेंडरी वेव्स फ्रॉम टू स्पेस। ठीक है भाई, 1 इंटू लैम्डा बाई 2, 3 इंटू लैम्डा बाई 2, 5 इंटू लैम्डा बाई 2, अगर इस तरह से है हमारी वैल्यू, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो भी ये एंगल है थीटा, वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, मिनिमा के विद रिस्पेक्ट टू रिप्रेजेंट करेगा, या मिनिमा की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि यहाँ पे हम एंगल्स की फॉर्म में बात करते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि थीटा गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मिनिमा। ठीक है, सो व्हाट कैन बी राइट, सी एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन थीटा एन, nth मिनिमा के लिए हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है भाई, तो आपने जो आपकी इंटरफेरेंस की मिनिमा की कंडीशन होती है उसके बराबर इस पाथ डिफरेंस को पुट कर दिया। ठीक, हमें वैल्यू किसकी फॉर्म में निकालनी होती है, एंगल की फॉर्म में निकालनी होती है। तो बाई सब्सटीट्यूटिंग एन इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, ये वेरियस वैल्यूज आपकी निकाली जा सकती हैं। 0 लिखेंगे तो उसको थीटा 0 कहेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा एन कैन बी रिटर्न एज 2n प्लस 1 लैम्डा 2a प्लस b। ठीक, इस इक्वेशन की हेल्प से हम आपकी पोजीशंस निकाल सकते हैं इंटरफेरेंस मिनिमा से। ठीक है, अब जैसे आपने इंटरफेरेंस का मिनिमा लिखा है, इस तरह से आप क्या लिख सकते हो, इंटरफेरेंस का मैक्सिमा भी लिख सकते हो। लेट अस सपोज जो भी जिस डायरेक्शन में वेव्स ट्रैवल करके जा रही है मैक्सिमा पे पहुंचने के लिए, उसको मैं क्या लिख रही हूँ, थीटा डैश से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, इफ द सेकेंडरी वेव्स travel in a direction theta dash such that the path difference is even multiple of lambda by 2. ठीक, that angle या that direction will be the direction of maxima due to interference of secondary waves from two slit. ठीक, तो ये अलग लिखने का सिंपल मतलब क्या है कि अगर P पे आपका क्या बन रहा है, थीटा के विद रिस्पेक्ट टू मिनिमा फॉर्म हो रहा है, तो उसे थोड़ा सा आगे जाके आपका एंगल जो है उसको मैं थीटा डैश से रिप्रेजेंट करूँगी, या उसे थोड़ा पीछे जाते हैं जहाँ पे मैक्सिमा बनता है, उसके लिए हमने एंगल थीटा डैश लिख दिया। ठीक, तो वो क्या होगा, आपका डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ सेकेंडरी वेव्स। अगेन जो आपने सी एफ निकाला था, दैट सी एफ विल बी इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2 इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। From here we can write sin theta n dash is equal to n lambda divided by a plus b। ये आपकी क्या आ गई, कंडीशन आ गई, जिससे कि आपको पोजीशन ऑफ मैक्सिमा पता चल सकती हैं इंटरफेरेंस की वजह से। By putting n is equal to 0, 1, 2, 3 आप वेरियस वैल्यूज निकाल सकते हैं या वेरियस डायरेक्शंस निकाल सकते हैं मैक्सिमा की। ठीक है भाई, तो ये हमने क्या लिख लिया, आपकी कंडीशंस लिख ली इंटरफेरेंस के मैक्सिमा और मिनिमा की। जो आपने फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी, आप इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन चूज कर सकते हो, a1 भी ले सकते हैं और b1 भी ले सकते हैं जो अभी लिखी थी। तो बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 आप कुछ वैल्यूज लिखोगे, आप पोजीशंस ऑफ मिनिमाज हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ मिनिमा की पोजीशन लिखी है हमने। साइन थीटा 0 लैम्डा बाई 2 इंटू ए प्लस बी, थीटा 1 एन की जगह 1 पुट कर दोगे तो 3 लैम्डा बाई 2 आएगा, नेक्स्ट में 5 लैम्डा बाई 2 आएगा, नेक्स्ट में 7 लैम्डा बाई 2 आएगा। ये आपकी कुछ आपने वैल्यूज लिखी। अब इन वैल्यूज की हेल्प से ये क्या थी, पोजीशन ऑफ इंटरफेरेंस मिनिमास है। आप यहाँ से ये चेक करोगे, मैंने अभी जो बताया था एक्सप्लेनेशन, उसमें कहा इक्वली स्पेस्ड मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसका मतलब क्या है, फ्रिंज विड्थ कांस्टेंट है, तो उस फ्रिंज विड्थ की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहती हूँ
वो वैल्यू आपकी कैसे निकल के आएगी, इन पोजीशंस का मैं क्या कर दूँ, डिफरेंस निकाल दूँ। x1 x2 लिखते हैं ना आप, उसी तरह से x1 x2 की जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 0 लिख लोगे। इसे सॉल्व करोगे दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई ए प्लस बी। 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, साइन थीटा माइनस साइन थीटा 1 वो भी किसके बराबर आएगा, लैम्डा बाई ए प्लस बी। 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए प्लस बी आएगा, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एंड सो ऑन। बाकी की भी अगर आप वैल्यू चेक करोगे तो इन ईच केस दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ठीक है, सिमिलर रिजल्ट, इसी तरह के रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं अगर हम इक्वेशन B1 की हेल्प से ये फ्रिंज विड्थ अगर चेक करें। ठीक है, तो ये आपने क्या निकाले हैं, आपने एक तरह से फ्रिंज विड्थ ही निकाली है, लेकिन हम एंगल्स की फॉर्म में कहते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव मिनिमा और मैक्सिमा इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो लैम्डा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, इस वैल्यू के ऊपर आपके मैक्सिमा और मिनिमा अल्टरनेटिवली आप ऑब्जर्व करेंगे। This angular separation is directly proportional to wavelength lambda and inversely proportional to a plus b। क्या था a plus b? Corresponding points के बीच का separation। तो distance between corresponding points of the two slits इसके inversely proportional होता है और lambda के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरफेरेंस के मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का सेपरेशन। ठीक है भाई, तो यहाँ तक हमने क्या चीज एक्सप्लेन कर दी आपकी, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, इक्वली स्पेस्ड डार्क और ब्राइट इंटरफेरेंस बैंड्स हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हमने क्या चीज एक्सप्लेन करनी है, हमने कहा कि साथ ही साथ क्या होता है, इंडिविजुअल स्लिट, जैसे ये आपकी ए बी स्लिट है ना, ये एक है, ये दूसरी स्लिट है, तो ए बी की वजह से भी डिफ्रेक्शन होगा और सी डी की वजह से भी डिफ्रेक्शन होगी आपकी, लाइट यहाँ पे भी बैंड होगी ए और बी के अराउंड और सी और डी के अराउंड भी बैंड होगी। तो उसके लिए हम डिफ्रेक्शन पैटर्न अगर देखें तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए इसी थीटा के विद रिस्पेक्ट टू जो भी आपकी वेव्स थी ना, जो थीटा एंगल पे डिफ्रेक्ट होकर जा रही थी, इन्हीं के विद रिस्पेक्ट टू हम मान लेते हैं कि जो डायरेक्शन है डिफ्रेक्शन के मिनिमा की या मैक्सिमा की, उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, फाई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, और थीटा के लिए जो हमने फाई लिया है उसके लिए मान लेते हैं कि ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, पी पॉइंट पे मान लेते हैं कि मिनिमा वहाँ पे फॉर्म हो रहा है, क्योंकि आपका बीच में क्या बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। सेंट्रल मैक्सिमा के बाद जस्ट पहला क्या आता है हमारा, डिफ्रेक्शन का मिनिमा ऑब्जर्व होता है। तो इफ द पाथ डिफरेंस बी एच, अब जो आप पाथ डिफरेंस लोगे उसमें आप जो भी पॉइंट्स मानोगे वो सिंगल स्लिट के पॉइंट्स मानोगे, एक तो आप ए लोगे और दूसरा पॉइंट कौन से लोगे, बी लोगे, या आप सी डी में से सी डी के विद रिस्पेक्ट टू अगर एक्सप्लेन करना चाहो तो एक पॉइंट सी कहोगे और दूसरा कहोगे डी। तो एक ए है और दूसरा बी है, इन दोनों पॉइंट से आपकी जो भी डिफ्रेक्टेड लाइट पी पर पहुंच रही है, उन दोनों के बीच में जो भी पाथ रेफरेंस होगा वही डिसाइड करेगा कि पी पे मैक्सिमा बन रहा है या मिनिमा बन रहा है। उसके लिए फिर से ऐसे ही किया जाता है कि आपका बी से जो लाइट जा रही है पी पे, उस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं और ये जो बी एच है ये क्या हो जाएगा, फिर आपका पाथ डिफरेंस हो जाएगा। तो ऐसे मानते हैं कि ये जो पाथ डिफरेंस है बी एच, ये किसके बराबर है, लैम्डा के इक्वल है। तो जो भी एंगल होगा, जो भी डायरेक्शन होगी, जिसको कि हम फाई से लिखेंगे, तो फाई गिव्स द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन मिनिमा। पूरा डिटेल में इसको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपने सिंगल स्लिट का केस इससे पहले रीड कर लिया है। तो वहाँ पे आपने डिटेल में बताया था कि अगर इन एंड पॉइंट्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस है अगर लैम्डा के बराबर है, हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं स्लिट को, लैम्डा बाई 2 अपर हाफ से, लैम्डा बाई 2 लोअर हाफ से पाथ डिफरेंस, और जो भी वेव यहाँ पहुंचेंगी पी पे अपर हाफ और लोअर हाफ से, वो आउट ऑफ फेज होंगी और वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को, और यहाँ पे हमें जीरो इंटेंसिटी का पॉइंट दिखाई देता है। तो द पाथ डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी वेव्स
coming from the extreme points of a slit, that is A and B, is equal to lambda. And let us consider the slit B divided into two equal halves such that the path difference between corresponding points of upper and lower half is equal to lambda by 2. ठीक है, तो अपर और लोअर हाफ के बीच में कोई भी कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट आप लोगे, हर एक के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा. द इफेक्ट एट पी ड्यू टू द वेव फ्रंट ऑन ए बी इज देयरफॉर 0. तो ए बी की वजह से इस सिचुएशन में पी पॉइंट पे मुझे मिनिमम इंटेंसिटी का पॉइंट ऑब्जर्व होगा. और उसी एंगल के लिए, सेम पाई एंगल के लिए, द सेम डायरेक्शन ऑफ सेकेंडरी वेव्स, the effect at P due to the wavefront incident on CD. CD के ऊपर भी जो वेवफ्रंट इंसिडेंट कर रहा है और उसी सेम एंगल पे जो लाइट आपकी डिफ्लेक्ट होकर जा रही है, तो अगर लैम्डा उसकी विद रिस्पेक्ट टू पाथ डिफरेंस है तो यहाँ पे क्या बनेगा, फिर से अगेन मिनिमम इंटेंसिटी का पॉइंट होगा. इसी वजह से आपने जो एक डॉटेड लाइन वहाँ पे दिखाई है, जैसे हमने जो भी डायग्राम बनाया था ना उसमें हमने एक ही डॉटेड लाइन पैटर्न हमने दिखाया था डिफ्लेक्शन पैटर्न, तो वो इसी वजह से हमने सिंगल दिखाया है क्योंकि उस एंगल के ऊपर दोनों की वजह से यहाँ पे मिनिमा बनेगा. और अगर मैक्सिमा बन रहा है लैम्डा बाई 3 लैम्डा बाई 2 के बराबर है आपका पाथ डिफरेंस, तो उस पर्टिकुलर एंगल के लिए दोनों की वजह से ही वहाँ पे क्या बनेगा, ब्राइट इंटेंसिटी का पॉइंट बनेगा. ठीक है भाई, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, क्योंकि दिस वन इज नियर रिपीटेशन. जैसे आपने सिंगल स्लिट के केस में किया था ना, बिल्कुल उसी तरह का रिपीटेशन है. तो इन जनरल हम क्या लिखते हैं, आपका जो पाथ डिफरेंस होता है उसको ए साइन थीटा से लिखते हैं. तो थीटा की बजाय यहाँ पे हम फाई एंगल ले रहे हैं, तो ए साइन फाई एन विल बी इक्वल टू एन इंटू लैम्डा. मिनिमा की कंडीशन हमने लिखी है, साइन फाई एन कैन बी रिटन एज एन लैम्डा डिवाइडेड बाई ए. तो ये क्या हो गई, डिफ्रैक्शन के मिनिमा की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये यहाँ पे हम n की जो वेरियस वैल्यूज हैं बाय इंसर्टिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 हम फाई 1 फाई 2 फाई 3 वेरियस डायरेक्शंस हम लिख सकते हैं उसके विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रैक्शन मिनिमास के विद रिस्पेक्ट टू. देखिए यहाँ पे हमने 0 नहीं लिया है. क्यों नहीं लिया 0? बिकॉज द वैल्यू ऑफ एंगल फाई कोरस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 0 इज 0. डिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू क्या होती है n इज इक्वल टू 0 के लिए, 0 होती है, जो कि अनडिफ्रेक्टेड लाइट होती है आपकी, विच कोरस्पॉन्ड्स टू आ सेंट्रल मैक्सिमा. n इज इक्वल टू 0 सेंट्रल मैक्सिमा के लिए हमने ले लिया है, दैट्स व्हाई n इज इक्वल टू 1 2 3 हमने यहाँ पे वैल्यू. ठीक है, अब आपने इंटरफेरेंस के मिनिमा की पोजीशंस लिखी थी और यहाँ पे आपने क्या लिखनी है, डिफ्रैक्शन के मिनिमास की पोजीशंस लिखनी है. अब जब आप ये चेक करोगे, इन दोनों वैल्यूज को जब हम चेक कर रहे हैं थीटा एन, यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है आपका, ये मैक्सिमा की हमने कंडीशन की है जो कि एन इंटू लैम्डा वाली कंडीशन थी ना, वो हम यहाँ पे लेके चलते हैं. तो सेकेंडरी मैक्सिमास की ये पोजीशंस मैंने ली है थीटा एन डैश वाली, दैट वाज एन लैम्डा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी. और यहाँ से फाई एन की वैल्यू आपकी आई है एन लैम्डा डिवाइडेड बाई ए. ठीक, अब यहाँ पे आपने थीटा और फाई को कंपेयर करना है. थीटा और फाई आपके बहुत छोटे एंगल्स होते हैं ना, तो साइन थीटा या साइन फाई को हम थीटा या फाई लिख सकते हैं. तो बाय कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस वी कैन इजीली सी कि थीटा जो है ये थीटा इज मच स्मॉलर देन फाई, क्योंकि फाई तो हम लैम्डा डिवाइडेड बाई ए से ही निकाल रहे हैं, लेकिन ए में बी ऐड करके हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं. तो इससे इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा ही छोटी आएगी फाई की वैल्यू से. तो थीटा इज मच स्मॉलर देन दिस एंगल फाई. इट मींस विदिन आर डिफ्रैक्शन मिनिमा, जो डिफ्रैक्शन के मिनिमा है, जो फर्स्ट मिनिमा है डिफ्रैक्शन का, जिसको कि हम किसकी हेल्प से लिख रहे हैं, फाई की हेल्प से लिख रहे हैं. तो एक फाई की वैल्यू के अंदर कई सारे इंटरफेरेंस के मैक्सिमा और मिनिमा आपके एग्जिस्ट करेंगे. तो यहाँ पे आपने सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ही डिराइव की है जिसकी हेल्प से आप ये चीज़ बता पाए हो कि एक डिफ्रैक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में बहुत सारे इंटरफेरेंस के मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, आप इसमें ऐसे कहोगे कि डिफ्रैक्शन का जो फर्स्ट मिनिमा है
उसके बीच में या फिर सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर, डिफ्रैक्शन के सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर नंबर ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमास और मिनिमास एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, विद इन ईच डिफ्लेक्शन मैक्सिमा। ऐसे ही सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए भी होगा, और ऐसे ही जो आपका लास्ट होता है, जो भी आप ऑब्जर्व करते हो उनके बीच में, ये आपका सेकेंडरी होता है, ये टर्शियरी होता है, और इसको हम प्राइमरी बोलते हैं या फिर सेकेंडरी बोलते हैं। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है फ्रॉनहोफर डिफ्लेक्शन का है टू स्लिट्स, ये हमने जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, इस तरह का पैटर्न हमें दिखाई देता है। ये आपका डिफ्लेक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा है, डॉटेड लाइन से जो हमने रिप्रेजेंट किया है, एंड विद इन दिस सेंट्रल मैक्सिमा या सेकेंडरी मैक्सिमा ऑफ डिफ्लेक्शन अल्टरनेट डार्क और ब्राइट इंटरफेरेंस मैक्सिमा हमें मिनिमा और मैक्सिमा ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। द फुल लाइन रिप्रेजेंट्स इक्वली स्पेस्ड interference maxima and minima, and dotted curves represents the single slit diffraction maxima and minima, ठीक है भाई। एंड इन द रीजन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन पैटर्न इक्वली स्पेस्ड इंटरफेरेंस मैक्सिमा एंड मिनिमा आर ऑब्जर्व। ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है हमारा सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर, जो हमें अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स दिखते हैं, ये हमें अच्छे से ऑब्जर्व होते हैं। बाकी वालों की इंटेंसिटी तो बहुत ज़्यादा कम होती है, तो वो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, ठीक है। सो द पैटर्न ड्यू टू डिफ्लेक्शन एट a double slit consist of a diffraction pattern due to two individual slits of width small a each and interference maxima and minima which depends upon the values of a and b, ठीक है भाई। इंटरफेरेंस मैक्सिमा और मिनिमा ए और बी की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं, और डिफ्रेक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा किस पर डिपेंड करता है, स्मॉल ए की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो ये आपका पूरा क्या था, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन था डिफ्रेक्शन एट डबल स्लिट के लिए। इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट हम करेंगे आपकी नेक्स्ट